की ट्रेनिंग जारी है और OSI मॉडल की पहली लेयर बची है, वो पढ़कर हम इसे खत्म करते हैं। ठीक है ना? तो फिजिकल लेयर अब हमारे पास है। फिजिकल लेयर टोटली बेस करती है प्योर हार्डवेयर गाइस। सबसे पहली चीज आती है केबल, यानी हमारे पास कौन से वायर होने चाहिए जिससे हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें, या वो सिग्नल्स जो हम बजरिया तार यानी थ्रो वायर या थ्रो वाईफाई भेजें, वो इलेक्ट्रिकल जो वेव्स हैं, जो डेटा हमारे पैकेट्स बन बन के जाते हैं इन वायर के थ्रू, इसके ऊपर हम बात करें कि कौन सा वायर ज्यादा बेहतर है या बुरा है। अलग अलग डिवाइसेस हैं, स्विच होते हैं हमारे, ये अलग अलग किस्म के स्विचेस हैं, अलग अलग इथरनेट कार्ड्स हैं जो कंप्यूटर्स में लगे होते हैं, जहां हम इंटरनेट की पोर्ट लगाते हैं, वो जो केबल लगाते हैं। और इसके अलावा वायर हो गया, कौन सा वायर अच्छा है, मजबूत है या जो उसकी स्पीड है, ये तमाम बातें हम करते हैं। कई सबसे पहले जो तस्करा है वो केबल का है। यूटीपी केबल होती है, यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये मुड़ी हुई होती है। आपस में क्या होता है, ये अगर हम अंदर से इसको जब हम कनेक्टर बनाना सीखेंगे, यानी इसको हम जो जैक होता है वो लगाना सीखेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा कि जो जितनी भी केबल्स आपस में मुड़ी हुई है, फोल्ड हुई है, ये हमें देखने को मिलेंगी, जिसका मतलब होता है ये लचक में रहे, ये आसानी से टूटे ना। इसीलिए क्या होती है, ट्विस्टेड होती हैं, एक दूसरे से आपस में मिली होती हैं। अच्छा, इसके बिल्कुल हम किनारों पर कनेक्टर बनाते हैं। इस कनेक्टर को कहते हैं हम RJ45। हर चीज का एक नाम होता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, सिस्को वगैरह पढ़ते हैं, तो बेसिक नेटवर्किंग के हवाले से आपको इन छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया हो कि RJ45 क्या होता है, या ये जो केबल्स वगैरह ये क्या है। तो हमारे पास यूटीपी केबल कहलाती है, जिसके अंदर कनेक्टर जो लगते हैं दोनों तरफ, वो RJ45 के लगते हैं, जो आपके सामने है कि दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा यूटीपी जो केबल है हमारे पास, उसके जो कनेक्टर बनाने के तरीके हैं वो दो तरीके के होते हैं। होते तो ज्यादा हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है वो दो तरीके हैं, एक क्रॉस ओवर और एक स्ट्रेट थ्रू। गाइस, क्रॉस ओवर क्या करता है, कोई भी सेंडर या रिसीवर यानी सेम डिवाइस हो, यानी कंप्यूटर से कंप्यूटर, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, जो हमारा वायर लगेगा वो लगेगा सेम डिवाइसेस के अंदर क्रॉस ओवर। सही है? यानी उसके कनेक्टर की जो तरीकेकार है बनाने का, वो यहाँ सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जो कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ये तार बनाना सीखेंगे प्लास से, जी कैसे काटना है, कैसे उसे सीक्वेंस में एक जगह रखना है, सेट करना है, कैसे उसे कनेक्टर में लगा के जैक पंच करना अपने अपने से प्लास से। जो भी इसके टूल्स होते हैं, जो कि ज़्यादा महंगे नहीं है, $10 to $15 आप परचेज कर सकते हैं, और वो क्रॉस ओवर के अंदर काम कर रहे हैं। जबकि स्ट्रेट थ्रो जो है हमारे पास, वो क्या करेगा, उसका काम क्या होता है, मुख्तलिफ डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, डिफरेंट डिवाइसेस, स्विच टू राउटर, राउटर टू स्विच, स्विच टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू स्विच। वो काम जो हम डिफरेंट डिवाइसेस से करेंगे वो कनेक्ट करते हैं हम स्ट्रेट थ्रो से। राइट गाइस, तो आपको यहाँ पता चल गया, क्रॉस ओवर फॉर सेम डिवाइसेस, स्ट्रेट थ्रो फॉर अदर डिवाइसेस। अच्छा, सिस्को के जो स्विचेस होते हैं, अगर उसमें हम क्रॉस ओवर की केबल, जो कि सेम डिवाइसेस के लिए हम यूज करते थे, लेकिन हम सिस्को के स्विच से वो कंप्यूटर में लगा दें क्रॉस ओवर केबल, तो सिस्को इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखता है कि उसे बेसिक बातों के बारे में मालूमात है, वो तब भी नेटवर्क या इंटरनेट को बंद नहीं करेगा। उस क्रॉस ओवर केबल को वो खुद ब खुद स्ट्रेट थ्रू समझकर काम चला लेगा। तो गाइस, बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आपको या तो मजबूरी होगी तब आप क्रॉस ओवर लगाएंगे, या फिर आपको काम नहीं आता तब हम ये लगाएं। तो हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि क्रॉस ओवर कहाँ लगेगा या स्ट्रेट थ्रो कहाँ लगेगा। अच्छा, बात की जाए अब नेक्स्ट, अगर इसके कॉटन पर, यानी जो हम नए तार वायर लाते हैं, तो ये टोटल कितना होता है अराउंड गाइज, 3000 फीट हो सकता है, या समथिंग 1000 मीटर तक हो सकता है। एंड अप्रोक्स नहीं होता, कभी अप डाउन होता है, लेकिन एटलीस्ट इतना ही आता है। अगर हम ये वायर कनेक्ट करना हो किसी जगह पर, लेट्स सपोज मैंने क्रॉस ओवर वायर बनाया, कनेक्टर बनाया उसको क्रॉस ओवर के हिसाब से, और मेरे नजदीक में मेरा कजन रहता है, मैंने अपने कंप्यूटर से केबल लगाई और अपने कजन के घर तक ले गया, जो कि 2 या 3 घर छोड़ के रहते हैं मेरे पड़ोस में थोड़े से। तो सिंपल सी बात है, कोई मेजर इसमें इशू नहीं है। आप सिंपल क्रॉस ओवर केबल बनाएं और वायर डाल दें और आपका नेटवर्क काम करने लग जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के कंप्यूटर्स की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर पाएंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपके घर से उनके घर तक फासला आ जाए, जो कि फासला 100 मीटर तक आ जाए, मैक्सिमम 100 मीटर यानी 300 कुछ फीट, तो क्या होता है कि आपको दरमियान में स्विच जैसी डिवाइस चाहिए होगी, वरना क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपका नेटवर्क कंप्यूटर आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो हर 100 मीटर के बाद ये स्विच जैसी डिवाइस ऑन होनी चाहिए, जो कि 12 वोल्ट लेता है, यानी हर 100 मीटर बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, यानी 12 वोल्ट आप वहां से ले लें, क्योंकि अडॉप्टर होता है इसके साथ जो लगता है, और साथ साथ वो केबल्स इसमें दोनों लग जाएंगे और फिर आगे तक जाएंगे। तो इस लोकल एरिया नेटवर्क को, यानी जो घरों घरों का नेटवर्क होता है, हर 100 मीटर के बाद अगर हम स्विच लगाएं, हर 100 मीटर के बाद स्विच लगाएं, तो मैक्सिमम हम 2 किलोमीटर तक लोकल एरिया नेटवर्क संभाल सकते हैं।
फिर गाइस बड़े मसले आते हैं, जो इंटरनेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो आईएसपीज होते हैं, बड़े इश्यूज देख रहे होते हैं, मौसम के मामलात होते हैं, वायर कट जाते हैं, वायर में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इलाकों में कुछ जगहों पे ये ज़मीन से जाते हैं, एंड बहुत कुछ होता है। एनीवे आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़े और अगर आप इंटरनेट भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें 40, 50, 60 घरों में, तो आपको अंदाजा तो हो कि हर 100 मीटर के बाद स्विच आपको ज़रूरी चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है केबल कैटेगरीज। इस कैटेगरीज को शॉर्ट फॉर्म में केट कहते हैं, और यूटीपी की जो केबल्स हैं, जो कि कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 जो शुरू के वायर्स थे, वो खासकर टेलीफोन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ वॉइस के लिए। लेकिन डेटा ट्रांसफर करना हो तो कैटेगरी 3, 4, 5, 6, 7 ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो डेटा ट्रांसफर करने के लायक होते हैं। अब जितनी अच्छी कैटेगरी होगी उतनी अच्छे उस तार की क्वालिटी होगी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, वायर की कैटेगरी है, उनकी रेंज आ गई 3, 4, 5, 6 तमाम के तमाम तार 100 मीटर तक हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है स्विच लगा के फिर 100 मीटर तक, यानी मैक्सिमम लिमिट इसकी 100 मीटर तक होती है। उसके बाद हमें स्विच लगा के दूसरा वायर यूज करना होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या हो गई, कैटेगरी नंबर 3 का जो हमारा वायर है उसमें पर सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना डेटा जा सकता है। 4 MB का 1 सेकंड में डेटा जा सकता है, यानी 4 MB की फाइल पर सेकंड। यहां हमारी घड़ी के सेकंड की सुई बढ़ी, वहां वो डेटा वहां गया। ऐसे कैट 4 में 10 Mbps, कैट 5 में 100 Mbps, यानी जैसे जैसे कैटेगरीज बढ़ाते जाएं आप रफ्तार भी उनकी बढ़ा दें। अच्छा नीचे देख सकते हैं हम कैट 7 में हमने 2 बातें मेंशन की हैं। अगर कैट 7 हम 100 मीटर तक लगा दें तो 10 GB पर सेकंड स्पीड होगी, यानी 1 सेकंड में 10 GB का डेटा ट्रांसफर होगा। और अगर वही कैट 7 अगर आपके घर में लगा है या पड़ोसी तक गया है या एक स्विच टू दूसरे स्विच जा रहा है डेटे को मैनेज करने के लिए, तो 10 से 15 मीटर तक यही कैट 7 का वायर आपको 40 GB पर सेकंड तक स्पीड भी दे सकता है। तो जस्ट आपको इस बात की मालूमात होनी चाहिए थी कि डेटा ट्रांसफर करते हुए आपके पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी में या किसी भी जगह, आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है और आपने कौन सी केबल यूज करनी है। राइट गाइस, जस्ट लास्ट बात कर लेते हैं इथरनेट की टेक्नोलॉजी पर कि लोकल एरिया नेटवर्क की क्या स्पीड्स हैं और IEEE के तमाम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये तमाम पे बात करते हैं। गाइस स्टार टोपोलॉजी क्या है, एक सिंपल स्विच हो जो कनेक्टेड हो हमारी स्ट्रेट थ्रो केबल। यहाँ जो रेड कलर में हमने जो एरो बनाए हैं इसको हम एज अ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट थ्रो केबल है। तो स्टार टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, सिंपल एक स्विच हो, स्ट्रेट थ्रो की केबल्स हो और कंप्यूटर्स हो जो कि आपस में कनेक्टेड हो। अच्छा गाइस, कंप्यूटर के पीछे जहां हम वायर लगाते हैं, इथरनेट पोर्ट, जो इथरनेट पोर्ट है, इस इथरनेट की भी टेक्नोलॉजीज होती हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पास वायर कौन कौन से अवेलेबल है, जिससे हम स्ट्रेट थ्रो भी बना सकते हैं और क्रॉस ओवर भी। और यहां पर पहली टेक्नोलॉजी हमारे पास है इथरनेट की। गाइस इथरनेट क्या है, 10 बेस टेक्नोलॉजी है, यानी 10 MB पर सेकंड ये हमें ट्रांसफर रेट देता है। अब कैसे देता है, हमारा स्विच जो है उस स्विच के अंदर भी कौन सी टेक्नोलॉजी हो, 10 बेस टेक्नोलॉजी, यानी स्विच भी इस लायक हो कि वो 10 Mbps करें। और जो हमारे स्ट्रेट थ्रो वायर हैं वो कौन से हो, कम से कम कैट 4 का वायर हो ताकि 10 GB वो भी दे सके। ऐसे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो कंप्यूटर्स के पीछे कार्ड लगे होते हैं जिसे हम इथरनेट कार्ड कहते हैं, और उसकी स्पीड भी कितनी होनी चाहिए, 10 बेस टेक्नोलॉजी यानी इथरनेट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। सेम एज इट इज फास्ट इथरनेट 100 Mbps को कहते हैं, यानी पर सेकंड में 100 Mbps देगा। तार कम से कम कैटेगरी 5 या उससे बड़े तार हम लगा सकते हैं, 6, 7 सब चलेंगे, लेकिन कम से कम 5। और हमारा स्विच और हमारे कंप्यूटर का इथरनेट दोनों कौन सी टेक्नोलॉजी पर हो, फास्ट इथरनेट पर हो, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं हम 100 MB पर सेकंड, इस टेक्नोलॉजी को। देन आता है गीगाबाइट 1G बेस टेक्नोलॉजी, यानी 1000 MB पर सेकंड ट्रांसफर होता है, जिसमें आपका स्विच, आपके स्ट्रेट थ्रो वायर्स, आपके कंप्यूटर, सारी टेक्नोलॉजीज आपको 1000 Mbps सपोर्ट कर रही होंगी तभी काम करेगा ये गीगाबाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 1000 MB सपोर्ट करने के लिए कम से कम हमें जो वायर चाहिए वो चाहिए कैट 6। गाइस लास्ट हमारे पास आता है गीग टेक्नोलॉजी सिंपल, जो कि 10 GB पर सेकंड हमें प्रोवाइड करते हैं, यानी 10,000 MB पर सेकंड। और इसमें क्या होगा कि हमारा जो स्विच है या स्ट्रेट थ्रो वायर है, कम से कम वो कैट 7 के वायर हों, स्विच हमारे पास गीगाबाइट यानी गीग सपोर्ट हो टेक्नोलॉजी, और हमारे जो कंप्यूटर इथरनेट कार्ड्स होते हैं वो भी इस लायक हों कि इस स्पीड को संभाल सकें। गाइस कोर टू के बाद जितने भी कंप्यूटर्स मार्केट्स में आए, इवन कोर टू में अच्छे वाले मॉडल्स भी कंप्यूटर्स में, उनमें बाय डिफॉल्ट यानी खुद ब खुद कंपनी से गीगाबाइट यानी 1G बेस्ड टेक्नोलॉजी या फिर 10G बेस्ड टेक्नोलॉजीज कार्ड लगे हुए आते हैं बिल्ट इन।
बाय डिफॉल्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करके दे रही है। जस्ट फिर हमें चाहिए क्या होता है, कंप्यूटर्स में तो हमारे पास अच्छी स्पीड आई जाती है इथरनेट पर, हमें जस्ट क्या रिक्वायर्ड होगा, गिग के अंदर स्विचेस, और साथ साथ हमें हमारे जो वायर हैं उनमें कैटेगरी कैट 7 वगैरह के वायर्स चाहिए होंगे। तो गैस इतनी देर थ्योरीज देखने का मकसद ये था, अब आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट किसी भी कंपनी की आएगी स्पीड के हवाले से, तो हमें पता है कि हमें कौन कौन से टूल्स, वायर, स्विचेस एंड कंप्यूटर्स के इथरनेट कार्ड्स रिक्वायर्ड हैं। तो गैस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि छोटी सी तस्करा करेंगे। जस्ट वाइंड अप तो हो गया तकरीबन, कुछ वाईफाई वगैरह की बातें हैं वो थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो जस्ट इसे वाइंड अप करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन मजीद स्विचिंग मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं।